बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आज आगरा लोकसभा के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन सदस्य विधान परिषद और बीजेपी उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह जी ने किया। इस मौके पर आज जैसा भारतीय जनता पार्टी का मंच कभी कभी दिखाई पड़ता है, जिसमें सभी एमएलए, सभी एमपी, सभी एमएलसी, कोऑपरेटिव के अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष, मेयर साहिबा, माने कोई भी, और सबसे खूबसूरती की बात है कि एनडीए अलायंस जो है तो अपना दल और हमारे लोक दल और संजय निषाद की पार्टी के जिला अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी मंच पर है। तो एनडीए का अगर गठबंधन दिल्ली में हुआ तो उसको बूथ स्तर पर उतारने का काम कर रहे हैं। आज जितना कार्यकर्ता उत्साहित है, इतना मैंने किसी चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में इतना उत्साहित नहीं देखा, क्योंकि इस बार उनको लग रहा है कि इस बार आगरा 5 लाख पार करेंगे और मोदी जी के 400 पार में आगरा की उपस्थिति दर्ज कराएंगे। लोकतंत्र का महापर्व है और कल विपक्ष के ज्यादातर नेताओं ने लोकतंत्र को ये जो लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं को कोई खतरा नहीं है। बेईमान लोगों जब अपने गिरफ्तार में झांकते हैं तो उनको खतरा नजर आता है, उनकी नींद उड़ जाती है। जो ईडी के छापे पड़े हैं, सीबीआई के अथवा जेल में है या विचाराधीन केस है, वो स्वयं से अपनी आत्मा से पूछें कि जब वो पार्टी बनी थी तो क्या आर्थिक स्थिति यही थी, जब वो राजनीति में आई तो क्या आर्थिक स्थिति यही थी। ईडी जो है इस देश में इन सब मामलों में सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है। अगर ईडी कोई चार्जशीट लगाती भी है और वो तथ्यहीन होगी तो न्यायालय उसमें उसको नॉलेज में नहीं लेता है। इसलिए सत्येंद्र जैन की सालों से, कई महीनों से आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री के और अन्य लोगों की बेल न होने का कारण है कि ईडी की चार्जशीट में या ईडी के पर्चों में इतने एविडेंसेस हैं कि माननीय अदालत वो बेल देने तक को तैयार नहीं है। सर, जिस तरह से आगरा की अगर बात करें तो आगरा और यूपी में सपा की बार-बार प्रत्याशियों के लिए कितनी हुई है, आगरा में प्रत्याशी नहीं उतार पा रहे, किस तरह से देखते हैं? हिंदुस्तान की राजनीति में 3 शब्द तैर रहे हैं: भय, भगदड़ और भ्रम। तो भय है कि टिकट पाएंगे भी तो उससे कुछ होना नहीं है, इसलिए भगदड़ हो रही है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं। भ्रम यह हो रहा है कि भाई राजनीति क्या करें जब मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बन रही है, कई सूबों में भाजपा की सरकार बन चुकी है। तो भय, भगदड़, भ्रम के कारण कैंडिडेट तय नहीं कर पा रहे हैं और आपसी सहमति विपक्षी नहीं बन पा रही। चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था कि यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा, जैसे नरेंद्र मोदी है, तो दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्लभ संधि और गठबंधन हुआ करेंगे। ऐसा ही एक दूसरे को गाली देने वाली पार्टियां आपस में एक हो रही हैं। तो देश की गरीब जनता ने भी तय कर रखा है कि हमें कालिदास ना समझे राहुल गांधी और अखिलेश यादव, कि जिस पेड़ पर हम बैठ करके फल खा रहे हैं, चाहे वो मकान का है, चाहे वो गैस का सिलेंडर की सुविधा हो, आयुष्मान कार्ड की हो, किसान सम्मान निधि की हो, स्वनिधि की हो, मुद्रा योजना की हो, प्रधानमंत्री शहरी ग्रामीण आवास हो या शौचालय हो, अथवा लेबर कार्ड की सुविधाएं हो, अथवा हमारे आयुष्मान कार्ड है 12 करोड़ के साथ, या उज्ज्वला के 13 करोड़ लोग हैं। तो वो कहते हैं हमें कालिदास ना समझें, हम उस पेड़ को काटेंगे नहीं, बल्कि उस पेड़ में और ज्यादा पल्लवित पुष्पित हो सके इसलिए खाद पानी डालेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।